नमस्कार मित्रों। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है, जिसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। यहाँ जानते हैं गुरु नानक देव जी के अनमोल विचार। कोई भी ईश्वर को तर्क के माध्यम से समझ नहीं सकता, भले ही वह उम्र भर तर्क करता रहे। इस जग को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना बहुत जरूरी है। ईश्वर एक है और उसे पाने का तरीका भी एक है। यही सत्य है। वो रचनात्मक है, वो अनश्वर है, जिसमें कोई डर नहीं और जो देश के भावों से परे है। इसे विश्व की कृपा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एक मनुष्य एक ही है, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सभी एक समान हैं। केवल वही बाणी बोले जो आपको सम्मान दिलाए। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है, वो कभी भी ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकता। गुरु के द्वारा ही आपके जीवन में प्रकाश संभव है। गुरु उपकारक हैं, पूर्ण शांति उनमें निहित है। गुरु ही तीनों लोकों में उजाला करने वाला प्रकाश पुंज है और सच्चा शिष्य ही ज्ञान और शांति प्राप्त कर सकता है। अहंकार से ही मानवता का अंत होता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा भाव रख जीवन बिताना चाहिए। सांसारिक प्रेम की लौ जलाओ और उसकी राख की स्याही बनाओ। अपने हृदय को कमल बनाओ, अपनी बुद्धि को लेखक बनाओ और वह लिखो जिसकी कोई हद या अंत नहीं है। ईश्वर की सीमाएं और हदें संपूर्ण मानव जाति की सोच से परे है। सत्य को जानना हर चीज से बड़ा है और उससे भी बड़ा है सच्चाई के साथ जीना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं न बच्चा हूँ, न जवान, न प्राचीन और न ही मैं किसी जाति का हूँ। अपने जीवन में कभी ये न सोचो कि ये असंभव है। कर्म भूमि पर फल पाने के लिए सबको कर्म करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देते हैं, पर रंग उनमें हमको ही भरना पड़ता है। ईश्वर की हजारों आँखें हैं और फिर भी एक भी आँख नहीं है। ईश्वर के हजारों रूप हैं और फिर भी निराकार है। आप जो भी बीज बोएंगे उसका फल आपको देर सवेर जरूर मिलेगा। जब शरीर मैला हो जाता है तो हम पानी से उसे साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार जब हमारा मन मैला हो जाए तो उसे ईश्वर के जाप और प्रेम के द्वारा ही स्वच्छ किया जा सकता है। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। विश्व गुरु के बिना कुछ भी काम पूरा नहीं हो सकता। धन को जेब तक ही रखें, उसे हृदय में जगह ना दें। जब धन को हृदय में जगह दी जाती है तो सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराइयों का जन्म होता है। धन के भंडार से परिपूर्ण प्रभुत्व वाले सम्राटों की तुलना में वो चींटी महान है जिसके मन में ईश्वर का निवास है। यदि लोग अपने धन का प्रयोग सिर्फ अपने लिए और खजाने भरने के लिए करते हैं तो यह शव की तरह है। यदि यह दूसरों के साथ बांटने का निर्णय लेते हैं तो यह पवित्र प्रसाद बन जाता है। ईश्वर की प्राप्ति गुरु द्वारा ही संभव है, इसलिए गुरु का सम्मान और वंदन करो। जो व्यक्ति किसी का हक छीनता है उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, इसलिए कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जिन्होंने प्रेम किया है वे यही लोग हैं
जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है। व्यक्ति अपना जीवन सोने और खाने में गंवा देता है और इससे उसका महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाता है। एक ओमकार यानी ईश्वर एक है। ईश्वर वह है जिसकी चमक से सारा जहान रोशन है। तो दोस्तों, ये थे गुरु नानक देव जी के प्रेरणादायक कथन। उम्मीद है आपको गुरु नानक जी के सुविचार जरूर प्रेरित करेंगे। इन विचारों को बस सुनने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने जीवन में उतारें। ऐसे ही और अनेक महान विचारों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।